Hello दोस्तों, वेलकम टू अ व्लॉग ऑन केदारनाथ, अ पार्ट ऑफ पंच केदार सीरीज एपिसोड 1। आज है 20 अक्टूबर 2021 और हम निकले हैं बांद्रा से स्पेशल ट्रेन से हरिद्वार की तरफ। और ये देखिए, तापी नदी, नर्मदा नदी और बहुत सारे राज्यों को पार करते हुए हम हमारी जर्नी हरिद्वार की ओर कर रहे हैं। शाम का मनभावन सनसेट और अगले दिन 21 अक्टूबर को हम लगभग दोपहर को 3:30 के आसपास हरिद्वार पहुंच गए। शाम को 6 बजे गंगा आरती हर की पौड़ी में शामिल हुए। सभी मंदिरों में आरती चालू है। बहुत ज़्यादा भक्तिमय वातावरण है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर वीडियो कॉल करके अपने परिवार वालों को, दोस्तों को आरती में लाइव शामिल होने के लिए कॉल लगाए हैं। बहुत सारी भीड़ उमड़ रही है दोनों बैंक्स पे, लेफ्ट में और राइट में, दोनों साइड। आज कोजागिरी पूर्णिमा भी है और ये देखिए गंगा मैया के दर्शन। यहाँ 6 बजे ही पूरा अंधेरा हो गया है क्योंकि विंटर्स अभी चालू है यहाँ। तीन दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश थी और हरिद्वार में बहुत सारे लोग फंसे पड़े थे क्योंकि आगे नहीं जा पाए थे केदारनाथ के दर्शन के लिए। 3 दिन के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई थी, पर अभी यात्रा वापस रिज्यूम हो चुकी है और हम पूरे जोश और उल्लास से हमारी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। गंगा मैया में हमने फूल और दीप छोड़े, सभी मंदिरों के दर्शन लिए। प्राचीन गंगा मैया का मुख्य मंदिर दर्शन, भोले बाबा के साथ गंगा मैया और बहुत सारी अच्छे अच्छे झांकियाँ वहाँ पे बनाई हैं। भोले बाबा, पार्वती मैया, कोजागिरी पूर्णिमा का चांद आपको दिख रहा है। बहुत पुराने शिवलिंग, वाल्मीकि जी का मंदिर। और रात के वक्त हम घाट साइड एक सिद्ध गणेश मंदिर और हनुमान मंदिर को विजिट करने गए। दिवाली पास में है, इसीलिए मंदिर को अच्छे से सजाया है, लाइटिंग किया है। और ये शिवलिंग को भी देखिए, फूलों से अच्छे से सजाया है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ प्राचीन शिवलिंग जो एकदम गंगा घाट पे है। रात के वक्त हवा चल रही है और बहुत ही मन को लुभाने वाला ये दृश्य आपको दिख रहा है। हनुमान जी रुद्र अवतार माने जाते हैं और उनके दर्शन करके हम हमारे भोले बाबा की यात्रा को अगले दिन सुबह प्रस्थान करेंगे। बहुत प्यारी पेंटिंग बनाई है गंगा घाट पे। यह है हरिद्वार रेलवे स्टेशन चौक। अगले दिन सुबह गंगा जी के दर्शन लेकर हम बस से हमारी यात्रा सोनप्रयाग की ओर कर रहे हैं। यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूरी रहेगी। हरिद्वार से सुबह जल्दी 6 बजे की पहली बस लेकर हम सोनप्रयाग दोपहर को 3:30-4 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। बीच में यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। ये एरिया में कभी भी लैंडस्लाइड होता है, मौसम का भरोसा रहता नहीं है, पर फिर भी भोले बाबा की कृपा से हमारी यात्रा में अब तक कोई विघ्न आया नहीं है। और प्लानिंग के हिसाब से हम दोपहर 3-3:30 के आसपास अभी सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं। ये रोड देखिए, बहुत ही संकरी है। ये हम अभी पहुंच रहे हैं फाटा विलेज, जहां से केदारनाथ जी के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज चालू होती है।
यहाँ पे आज वेदर एकदम क्लियर है। पिछले 3 दिन बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी, रोड भी बंद थे, बट वो सब क्लियर आउट हो चुका है। हमारे ड्राइवर साहब का स्किल देखिए, इतने से छोटे से पत्थर से कट किए हुए रोड से भी इतनी बड़ी बस को अच्छे से कंट्रोल करते हुए, यात्रियों को ज़्यादा ब्रेक एप्लीकेशन का कष्ट न देते हुए वो अभी हमें पहुंचा दिए हैं सोनप्रयाग, जहाँ पे हम ये विशाल भंडारा में जाके हमारा दोपहर का खाना किया और आगे गौरीकुंड की तरफ मंदाकिनी नदी के ऊपर बने ब्रिज को पार करते हुए प्रस्थान कर रहे हैं। मंदाकिनी नदी के पहले व्यूज़ एकदम क्लोज से, बहुत ज़्यादा फोर्स से पानी बह रहा है और ऐसा लगता है कि नदी के प्रवाह को देखते ही बैठे। यह हमारे गौरीकुंड, यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के छोटी प्रतिकृति के बहुत सारे सैंपल्स हैं। उमापति महादेव मंदिर, गौरी माई मंदिर और यह है गौरीकुंड, तप्त कुंड। एक साइड गर्म पानी और एकदम अगले साइड मंदाकिनी नदी का ठंडा पानी। सही में प्रकृति का चमत्कार है। यह है कच्चरों का पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से अगले दिन सुबह हमने ट्रैक चालू किया और स्टार्टिंग में ही हमको दिखा हिमालयन मोनाल पक्षी। ये देखिए, सामने के पहाड़ पे भी वाटरफॉल्स है और सभी हमारा स्वागत करने के लिए एकदम उत्सुक है। चढ़ाई तो पहले किलोमीटर से ही चालू हो गई। लगभग 16 किलोमीटर बताया जाता है, बट एक्चुअल रोड लगभग 20 से 22 किलोमीटर का है। 2012 की आपदा के बाद यहाँ का रूट थोड़ा चेंज होके हम दूसरे वाले पहाड़ से केदारनाथ मंदिर तक पहुँचते हैं। केदारनाथ मंदिर ये 5 केदार में से पहला केदार कहलाया जाता है, जहाँ पे भोले बाबा पीठ के स्वरूप में, नंदी बैल के पीठ के स्वरूप में विराजित है। पांडवों को उन्होंने 5 अलग अलग रूपों में दर्शन दिया। उसमें से पहला केदार श्री केदारनाथ जी है। ये देखिए हमारा फ्रेंड, हम भोले बाबा के गाने लगाकर हमको मन से पूरा तरोताज़ा एनर्जेटिक बना के हमारा ये ट्रैक कर रहे हैं। मंदाकिनी नदी और ये ट्रैक रूट। इस पूरे ब्लॉग को हम 2 एपिसोड में डिवाइड करेंगे। ये पहले एपिसोड में हम लगभग 7 से 8 किलोमीटर कवर करेंगे, जहाँ पे हमारा रेस्ट रहेगा। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे झरने मंदाकिनी नदी में जाके मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुहावना ये दृश्य है। मंदाकिनी नदी का उगम केदारनाथ के पीछे बनी बर्फीली चोटियों से होता है और आगे जाके ये अलग अलग धाराओं से मिलकर हरिद्वार में, हर की पौड़ी में, मुख्य गंगा में मिल जाती है। सामने के पहाड़ पे भी बहुत सारे झरने, बहुत सारी ग्रीनरी। यह है काल भैरव मंदिर। ट्रैक की कभी थकान नहीं लगी, क्योंकि मन को लुभाने के लिए लेफ्ट राइट सभी जगह ये वाटरफॉल्स हैं।
आप थोड़े थक भी गए तो भी थोड़े रुक जाइए और ये वाटरफॉल का आनंद लीजिए। वाटरफॉल्स की कोई कमी नहीं है। और मंदाकिनी नदी तो है ही। एक अखंड धुनी साधु बाबा के पास, और ये हमारे हनुमान जी। यहाँ से हम लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं गौरीकुंड से। अच्छा है, आज वेदर क्लियर है और हमें ये नज़ारे दिख रहे हैं। 3 दिन की बारिश की वजह से ये वाटरफॉल्स भी बहुत सारे फोर्स से प्रवाहित है। ये पिट्ठू सही में काबिल तारीफ है, इतना वजन इतने ऊपर तक कैरी करना। पत्थरों को पूरे चीर के मंदाकिनी नदी नीचे प्रवाहित हो रही है। ये मंदाकिनी नदी के ऊपर बना ब्रिज, जिससे हम अभी राइट साइड वाले पहाड़ पे हमारी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली राइट साइड वाला जो रूट आपको दिख रहा है वो मेनली कचरों के लिए है, इसलिए हमने सीधा ही हमारा ट्रैक रूट ले लिया, जो थोड़ा सिंपल भी है। राइट साइड वाले आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जिगजैग पैटर्न में हमको ऊपर हाइट गेन करनी पड़ती है, और स्पेशली कचरों के लिए वो रूट बना चुका है। ये पूरी वैली नीचे सोनप्रयाग और गौरीकुंड। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।